इस समय एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आ रही है। कन्नौज रेप केस को लेकर इस वक्त बड़ी खबर। आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट आ गई है और सैंपल मैच होने के बाद अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। कन्नौज रेप केस को लेकर यह बड़ी खबर है। आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है और यहीं से अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। कन्नौज रेप कांड जिसको लेकर सियासी तौर पर मामला बेहद गरमाया था। नवाब सिंह यादव आरोपी किसका करीबी, समाजवादी पार्टी का करीबी, बीजेपी का करीबी, इसको लेकर आर पार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर चला था। लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कड़ा एक्शन इस मामले में देखने के लिए मिला और अब जिस तरीके से इस मामले में सैंपल दिया गया था जांच के लिए, वो डीएनए सैंपल आरोपी नवाब सिंह यादव का मैच कर गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्य मिश्रा इस समय मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं क्या अपडेट मिल रहा है। जरा विस्तार से बताइए नित्य मिश्रा। देखिए, आपको भी बता दूं कि ये 12 अगस्त की घटना थी और नवाब सिंह के आरोप एक नाबालिग लड़के ने लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसके बाद लड़की का मेडिकल हुआ था। मेडिकल के बाद डीएनए हुआ था। डीएनए में नवाब सिंह जिस बेड को लेटे हुए थे वहां पर बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करे गए थे और जो और भी होते हैं सैंपल्स होते हैं वो भी लिए गए थे। सारे सैंपल जो होते हैं वो भी लिए गए थे। उसकी आज रिपोर्ट आ गई है और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने आज इसका खुलासा किया है कि जो डीएनए रिपोर्ट थी उसमें पुष्टि हुई है, दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और जो डीएनए था वो मैच करके आया। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में नवाब सिंह की जो मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक डीएनए रिपोर्ट ऐसा था जो आखिरी साक्ष्य बचा था पुलिस के पास मजबूती के लिए, वो भी आपको सामने आ गया है, मैच करके आया। तो अब आने वाले समय में या देखने वाली बात होगी कि किस तरह की मुश्किलें और नवाब सिंह के लिए बढ़ती होगी। जुडिशियल कस्टडी में फिलहाल नवाब सिंह यादव और अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब चलेगा तो फिर जाहिर सी बात है ये डीएनए सैंपल जो मैच हो गया है ये एक अहम सबूत साबित होगा नवाब सिंह यादव के खिलाफ। नित्य मिश्रा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्थानीय जो विधायक हैं असीम अरुण, उन्होंने भी इसकी मांग की थी कि जो मुकदमा है जल्दी से जल्द जो नाबालिग बच्चे को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको मुकदमा चलाया जाए। और क्योंकि अब जो आखिरी जो ये सैंपल था वो भी आ गया है यहाँ पर, जो एविडेंस था पुलिस को वो भी आखिरी जो एविडेंस था पुलिस को मिल गया है, तो अब स्वाभाविक है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो मुकदमे में जल्दी निस्तारण का भी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी उसको जो पीड़ित बच्ची है उसको न्याय दिला जाए। बिल्कुल, कन्नौज में नाबालिग बच्ची जिसके साथ गलत काम करने के आरोप लगे थे नवाब सिंह यादव पर, अब उस मामले में नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल भी मैच हो गया है और ऐसे में अब उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द कन्नौज की उस नाबालिग बच्ची को इंसाफ मिलेगा। और इस बीच कन्नौज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से मीडिया के सामने जो बात रखी गई है जरा वो सुनाते हैं आपको विस्तार से। नित्य, मैं आपके पास लौटूंगी, रहिए हमारे साथ। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस समय बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। सुब्रत जी, कहां तो इस मामले के अंदर दुष्कर्म तो हुआ ही नहीं, नवाब सिंह यादव को तो फंसाया जा रहा है, और कहां धीरे धीरे कर जिस तरीके से जांच हुई और अब तो डीएनए रिपोर्ट भी बता रही है कि सैंपल मैच हो गया। कन्नौज की नाबालिग पीड़ित को इंसाफ की राह आसान होती नजर आ रही है? नहीं, देखो बहुत स्पष्ट है, ये ईश्वर का न्याय है और जो भी आप एक बात स्पष्ट समझो, जो भी गलत करता है आदमी कल उसको दंड मिलता ही है। और कोई कितना भी बचने की कोशिश करे, कितना भी बड़ा रसूख अपना बना ले, लेकिन ईश्वर की लाठी से बड़ा कोई भी नहीं होता है। और ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण मुझे लगता है कि यही है। रात के 1 बजे एक बच्चे का वहाँ कॉलेज में क्यों बुलाना, और उसके बाद में वो तो पहले ही दृष्टया मामला सिद्ध हो गया था। लेकिन चलो, कानून है, कानून में बहुत से जो इस प्रकार के साक्ष्य भी आवश्यक होते हैं, तो एक एक करके सारे साक्ष्य भी मिल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी डीएनए की बात करती थी, अब अखिलेश जी को तो शायद डीएनए रिपोर्ट मुझे लगता है कि भेज भी देनी चाहिए कन्नौज पुलिस को। और बहुत बड़ा मामला है और ये निश्चित रूप से न्याय मिल रहा है।
बिल्कुल, और ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर कि किस तरीके से यहाँ पर आरोपी को बचाने की एक कोशिश जो की जा रही थी, वो एक राजनीतिक आर पार जो छेड़ने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये नवाब सिंह यादव ये किसका करीबी, आपका भी इसको मित्र बताया गया, आपका भी करीबी बताया गया, और बीजेपी लगातार ये बता रही थी कि कैसे ये समाजवादी पार्टी के लोगों का करीबी रहा है, और एक जमाने में तो वो डिप्टी सीएम वाली इसकी हनक इस पूरे इलाके में होती थी। सुब्रत जी। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, 2015 में दिसंबर में हम लोगों के ऊपर तमाम सारे झूठे मुकदमे लिखे गए थे जी। और उसमें हम लोगों को जेल भी भेजा गया था, जिसमें अहम रोल इनका था जी। पर ये मिनी सीएम हुआ करते थे, इनके इशारे पर ही अखिलेश जी कन्नौज में सब काम किया करते थे। तो अब आप जो व्यक्ति ने हमको जेल भेजा हो उसको मेरे साथ जोड़ा जाए, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। बहुत धन्यवाद सुब्रत पाठक जी एबीपी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। तो नेचुरल जस्टिस है, बहुत बचाने की कोशिश की जा रही थी इस आरोपी को, लेकिन देखिए वो डीएनए सैंपल मैच हो गया। सुन रहे थे आप सुब्रत पाठक को जो कह रहे हैं कि अब इस तरीके के सबूतों के बाद जो नाबालिग बच्ची है उसके लिए इंसाफ की लड़ाई आसान हो जाएगी।